नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज कराने जा रहा हूँ। पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया है 1857 की रिवोल्ट से। पहला प्रश्न देखते हैं। कह रहे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड बेंटिंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ओके। अगला प्रश्न कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण क्या था? क्या जन आक्रोश या सैनिक असंतोष, ईसाई मिशनरी का प्रबंध या ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो इसमें से सैनिक असंतोष था तात्कालिक और प्रमुख कारण। क्या था? सैनिक असंतोष। ओके। अगला प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो पामरस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे उस समय। कह रहा रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो किससे सामना करना पड़ा था इनको, रानी लक्ष्मीबाई को? तो यूरोज के साथ में। इन्होंने यूरोज के साथ में अंतिम सामना किया था। अगला प्रश्न कह रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था। तो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो मुख्य तात्कालिक कारण था लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सैनिक असंतोष या भारत का आर्थिक शोषण। तो सैनिक असंतोष तो बहुत पहले से ही था, कई बार सैनिक विद्रोह हो चुके थे, लेकिन उस समय देखा जाए तो चर्बी वाली जो है बात थी ना, कि जो कारतूस यूज किए जा रहे थे उसमें से गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो हिंदुओं को लगा, उन लोगों को, कि हमारे धर्म के साथ हस्तक्षेप हो रहा है। तो उस समय का कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। मेरठ से, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, कह रहे विचार कीजिए। कथन और कारण दिया गया है, तो कथन और कारण में विचार करना है। कह रहा है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। हाँ, बिल्कुल सही है। उसका कारण क्या था? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए थे। तो ये बिल्कुल सही है कारण, है ना। ज़्यादातर रियासतों के शासक वो अंग्रेजों के पक्ष में ही थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कथन और कारण दोनों सत्य हैं और सही स्पष्टीकरण भी है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। तो कौन सा ब्रिटिश ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, भारतीयों में यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें से सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए सही है, जो कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, और इसे उसने पूरा किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक या जमींदार। तो इसका हो जाएगा साहूकार और जमींदार, इन्होंने भाग नहीं लिया था। जो खेतिहर मजदूर थे और जो कृषक वर्ग था इसने भाग लिया था, जबकि साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था। तो साहूकार इसका हो जाएगा दूसरा, और चौथा किसमें से आ रहा है? दूसरा चौथा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्योंकि
क्यों सफल रहे? स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। हाँ, यही तो था, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, इसलिए वो सफल हो गए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा था? इसमें से दिया है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या जमींदारों की सहभागिता। तो जमींदारों की सहभागिता तो ये हो ही नहीं सकता। इसका ऑप्शन नंबर बी है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। कोई पहले से योजना नहीं बनाई थी और कोई केंद्रीय संगठन नहीं था जो कि अखिल भारतीय स्तर का हो। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में कौन संबद्ध नहीं था? बेगम हजरत महल संबद्ध थी, ये अवध से, कुंवर सिंह बिहार से, ऊधम सिंह कहाँ आ गए? ऊधम सिंह नहीं थे। मौलवी अहमद उल्लाह, तो मौलवी अहमद उल्लाह भी थे, इसमें से ऊधम सिंह नहीं थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न कह रहे हैं किसने कहा था गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो एस एन सेन ने कहा था। एस एन सेन जो कि सरकारी इतिहासकार रहे हैं, इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो बरेली विद्रोह के तो खान बहादुर थे बरेली विद्रोह के। कुंवर सिंह तो बिहार से थे। ठीक, और विराजिस कादिर को तो बेगम हजरत महल ने अल्पवयस्क पुत्र को जो है इन्होंने नवाब घोषित कर दिया था। और मौलवी अहमद शाह है ना, ये फर्रुखाबाद से थे। मौलवी अहमद शाह ये फैजाबाद से थे, मौलवी अहमद शाह। तो इसमें से इसका ऑप्शन नंबर खान बहादुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहे हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्यों असफल हुआ? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, या प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित संगठित थे, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ओके, ये सारे ही कारण थे। इसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है, देखो इसमें सारे ऑप्शंस नहीं आए हैं, नीचे का प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र क्या था? तो जगदीशपुर था, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदीशपुर। कुंवर सिंह यहीं से तो थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो राजपूत कुंवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे, अब जगदीशपुर के राजा वही कुंवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो चंद्रशेखर आजाद नहीं, ये कहाँ आ जाएंगे 1857 में? रामप्रसाद बिस्मिल ये भी नहीं थे, माखनलाल चतुर्वेदी भी नहीं थे, इसमें से शहादत खान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो तात्या टोपे ने भाग लिया था नाना साहब के साथ मिलकर के, रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था, बहादुर शाह जफर ने भी भाग लिया था दिल्ली से। भगत सिंह कहाँ गए उस टाइम पे? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अधोलिखित में से 1857 के किस नेता के सिर पर 50,000 का इनाम था? तो वो थे फैजाबाद के मौलवी। देखो जो है मौलवी तो इनका जो है फैजाबाद से थे और इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था अंग्रेजों ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? यानी कि 1857 का जब दमन हो गया तो भारतीय फौज का नव गठन हुआ, तो उसमें के लिए एक आयोग बनाया गया था। तो दोस्तों उस आयोग का नाम है पील आयोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पील आयोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो वही थे जिनके ऊपर 50,000 का इनाम रखा था, मौलवी अहमद उल्लाह शाह, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। मिर्जा गालिब ने देखा था और उस समय ये दिल्ली में ही थे और इन्होंने ये भी कहा था कि यहाँ हमारे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बाकी है। तो मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सैनिक विद्रोह का आधुनिक स्वतंत्रता के लिए प्रथम प्रयास कहना वस्तुतः अराजकतावाद है। राजनीतिक दृष्टि से यह वस्तुतः पुराने रूढ़िवादी भारत का अंतिम प्रयास था। 1857 के विद्रोह के बारे में उपयुक्त कथन किसका है? तो चलो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं इसको बाद में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? आगरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सभी को मालूम है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो 1857 में विद्रोह हुआ था, जनवरी से ही लगभग स्टार्ट हुआ था, तो ये दिसंबर में शामिल की गई थी, दिसंबर 1856 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी और जनवरी 1857 से टीका टिप्पणी उस पर होने लगी थी। अगला प्रश्न कह रहे हैं कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे? तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। ये दोस्तों इसके ऑप्शंस कट गए हैं, जबकि मालूम है आप लोगों को कि कुंवर सिंह बिहार से थे, जगदीशपुर से। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने इतने प्रश्नों का रिवीजन किया है। अगले वीडियो में हम लोग और बेहतर तरीके से इससे कहीं ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन करेंगे।